जिस काम में काम करने की हद पार ना हो फिर वो काम किस काम का। तो जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डीके धीरज और आप जुड़ चुके हैं बिहार अड्डा 24/7 के साथ शाम 7 बजे बिहार एसएससी इंटर लेवल की क्लास के लिए। और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, किन चैप्टर्स से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन सब की जानकारी हम लोगों ने पिछले क्लास में कर रखी है। आज से मॉक 1 है, देखते हैं कि आप सभी लोग कितने पानी में हैं, ये आपको खुद से जज करना है। तो पूरे सेशन में बने रहिएगा, क्वेश्चंस आएंगे तरह तरह से, आप उसको लगाने की कोशिश करते रहिएगा। बने या ना बने हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि आज पहला दिन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज केवल और केवल अपने आप को जज करेंगे हम सब लोग मिलकर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसी के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि हमारा सबसे पहला सवाल क्या हो सकता है और उसका जवाब बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या लगा पाएंगे। तो रेडी सेडी गो, आपके सामने सबसे पहला सवाल है और इसके आंसर की तलाश करनी है हम लोगों को। जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे आया है, कह रहा है टीयू जिस प्रकार 5 से संबंधित है, आरडी उसी प्रकार किससे संबंधित है। तो एक तरफ अगर अल्फाबेट रहे और एक तरफ अगर नंबर रहे तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या करते हैं भाई, तो प्लेस वैल्यू हरकत में आता है, क्योंकि अगर एक तरफ नंबर है तो इधर भी नंबर होना चाहिए, तभी तो हम रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो अल्फाबेट से नंबर कैसे रिलेट करोगे, हो ही नहीं पाएगा। तो भाई इसको क्या करेंगे, इसको नंबर में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू ले सकते हैं। तो टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है। तो क्या 20 और 21 से 5 बनाया जा सकता है? तो क्या क्या कर सकते हैं, 20 और 21 को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, यही सब करेंगे। तो करते हैं, सबसे आसान काम है जोड़ना, हम जोड़ के देखते हैं। तो 20 और 21 को अगर जोड़ें तो 41 आ जाएगा। 5 लाना है तो 41 से 5 कैसे आ सकता है, तो इसको भी अगर जोड़ दे तो 4 और 1 5 आ जाएगा। तो क्या सेम लॉजिक यहां पे लग रहा है? तो देखते हैं करके। आर का प्लेस वैल्यू 18, डी का प्लेस वैल्यू 4, तो 18 और 4 क्या हो जाएगा भाई, 22 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 2 + 2 4 आएगा, ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर लगा देंगे। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इस सेशन में केवल लॉजिक नहीं सीखेंगे, सीखेंगे हाउ टू अप्रोच द सवाल। एग्जाम हॉल में बैठ के आप किस अप्रोच से सवाल को बनाएंगे, कैसे अप्रोच के साथ देखेंगे, वो सारी चीजें सीखते चलेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। यह है सवाल, आसान लॉजिक है लेकिन बार बार इस लॉजिक पे सवाल पूछे जाते हैं। अभी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ, इस लॉजिक पे सवाल था। बिहार एसएससी सीजीएल मेंस में इस लॉजिक पे सवाल था। तो ज्यादातर एग्जाम में इस टाइप के आते हैं और इस टाइप के सवाल को जो हमसे फाउंडेशन बैच पढ़े होंगे उनको पता होगा, हम कहते हैं देखते ही बनने वाला सवाल। ऐसे सवाल में 10 सेकेंड से ज्यादा समय आपका नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम कहते हैं देखते ही बनने वाला सवाल है। क्यों कहते हैं देखते ही बनने वाला सवाल है, वो अभी पता चलेगा। 12 से 25, क्योंकि आपके दिमाग को मैं ट्रेन करता हूं, तो 12 से 25 देख के ही लगना चाहिए कि दुगना के आसपास है। 25 से 51 है तो 25 दूनी 50, दुगना के आसपास है। मतलब देखते ही लग रहा है कि ये दुगना के आसपास है। तो 12 दूनी 24, 1 25, 25 दूनी 50 प्लस 1 तो 51, 51 दूना तो 102 तो प्लस 1 तो 103 है। तो 103 गुना 2 तो 206 प्लस 1 तो 207। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें जाना है सवाल की तरफ। अब कह रहा है निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। ऑड वन आउट यानी कि अलग कौन है, इस पे बात करने को कह रहा है। देखिए कैसे अलग होगा। अब अलग में क्या है कि 3 का किसी न किसी तरीके से एक ग्रुप होगा, ग्रुप बाजी चल रही है। यहां पे 3 लोग अपना ग्रुप बना चुका है, कुछ ना कुछ कॉमन चीजें हैं उसमें। चौथा कोई एक अलग है, उसको ढूंढना है। कौन अलग है भाई इसमें? तो 16, 100, 36, 64 सब लग रहा है स्क्वायर है। तो 16 भाई किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर लग रहा है। अब देखो ये देख के लगना चाहिए। अब ये लगता कैसे है, तो धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको भी लगने लगेगा अगर नहीं लगता है तो। 16 4 का स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, 64 किसका स्क्वायर है? अरे पगला, ये तो सब स्क्वायर ही है और सब सम संख्या ही है। कुछ तो अलग होगा। 4 का स्क्वायर क्या लगा दिया जाए? ओहो देखो 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 यहां पे देखो, अभी ये थोड़ा और डीप गया है। 64 एक ऐसी संख्या है जो 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है। तो इन तीनों में कॉमन चीजें ये हैं कि ये तीनों सिर्फ स्क्वायर हैं, लेकिन ये स्क्वायर और क्यूब दोनों हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा रहे थे क्या? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे जाएगा भाई। तो
इस तरीके से अप्रोच पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कह रहा है जीके जिस प्रकार 81 से संबंधित है, एनओ उसी प्रकार किससे संबंधित होगा यह बताना है। फिर देखो, अब इत्मीनान से, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि सवाल आया है तो हमसे बनेगा। और यह कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपको हाउ टू अप्रोच द सवाल पता है। तो पता है हमें, जैसे ही देखे जीके 81 से संबंधित है, मतलब एक तरफ नंबर आ गया और एक तरफ अल्फाबेट है, तो क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू हरकत में आएगा। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट से 8 और 1, तो देखो अगर आप इसका प्लेस वैल्यू 7, इसका प्लेस वैल्यू 11, ये बफरिंग हो रहा है क्या? ये बार बार बफरिंग हो रहा है क्या? थोड़ा सा ये एक बार देखो तो आप लोग, वाई दिस कोलावेरिटी, अभी सही है, बफरिंग तो नहीं हो रहा है? मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। ओके है ना अभी? ठीक है, चलो। तो एक तरफ नंबर है और एक तरफ अल्फाबेट, तो प्लेस वैल्यू हरकत में आ गया, लिख दिए। अब अगर इनको हम जोड़ें तो क्या होगा? तो 11 + 7 क्या होगा? 18। ओ, अब देखो 81 पढ़ोगे ना तो दिमाग में क्लिक नहीं करेगा कि 81 है, 18 आ रहा है यार, कैसे बनेगा? लेकिन 8 और 1 पढ़ोगे तो 11 + 7 तो 18, मतलब 1 और 8, 8 और 1 लाना है और 1 और 8 है, मतलब कि पलट दिया है। तो यहां भी n का 14, o का 15, अगर जोड़ेंगे तो होगा 29, पलट दीजिएगा तो हो जाएगा 92। 92 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी लगा रहे थे क्या? ये पहले बता दीजिए। ठीक है भाई, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा और इसको कौन उड़ाता है जबरदस्त तरीके से। लीजिए भाई, उड़ाइए। अरे ये क्या है? उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, इंबेडेड। अच्छा, इंबेडेड फिगर वाला सवाल है, इसमें रोटेशन अलाउड नहीं होता है। सेम ये जिस टाइप का यहां दिख रहा है ना, वैसे ही सेम किसमें छुपा हुआ है? देखिए, चारों में से किसी एक में ही होगा, चारों में से किसी एक में ही होगा और वही आपका उत्तर होने वाला है। देखते हैं कौन आपका उत्तर होने वाला है यहां पे। ये भाई चाहिए एगो टिप टाइप का, नहीं हम लोग नहीं टिप होता था, करुआ मटिया तेल रखते थे उसमें, मिट्टी तेल से जब ललटेन जलाते थे, आप में से कुछ लोग होंगे उस जमाने में भी। हम लोग एक ऐसे युग से गुजर रहे हैं ना, जो हम लोगों का जनरेशन है। हम लोगों ने इधर भी देखा है और इधर भी देखा है, मतलब हम लोग ऐसे आए हैं, मतलब लालटेन और डिबिया वाले से लेकर के ऐसे आके अब लाइट वाले में आए हैं। और अब का जो जनरेशन अभी जिसका जन्म हो रहा होगा, वो लालटेन डिबिया में तो भूलिए जाएगा धीरे धीरे करके, है कि नहीं है? तो यहां देखो, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे, ये ऐसे करके इधर आया, इधर नहीं आया, मतलब ये गलत। ये ऐसे करके इधर नहीं आया, गलत। ये ऐसे करके इधर नहीं आया, गलत। तो यही होगा, देखो यही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ गए। कह रहा है इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या आएगा? अब ऐसे सवाल को किस अप्रोच के साथ जाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, उस पर बात करते हैं। कह रहा है एल है, जे है, बी है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए और आपके सामने केवल अल्फाबेट दिखे, तो या तो देख के बन जाए आपसे, तब तो बहुत सही, कुछ नहीं किए, ठीक। अगर नहीं बन रहा है, नए हैं, तो क्या करते हैं? प्लेस वैल्यू इसका हरकत में आएगा। क्योंकि देखो हमारी आदत शुरू से है संख्याओं के साथ खेलने की, कि 2 और 2 लिखा रहेगा तो 2 दूनी 4 भी कर देंगे, 2 + 2 4 भी कर देंगे। लेकिन ए और सी लिखा रहेगा तो जल्दी दिमाग काम नहीं करता है, या आर और टी लिखा हुआ है तो जल्दी दिमाग काम नहीं करता है, क्या करें? इसीलिए जब भी अल्फाबेट रहे तो तुरंत उसके प्लेस वैल्यू को लाइएगा हरकत में। जैसे ही प्लेस वैल्यू हरकत में आएगा तो काम बनेगा। क्यों? तो एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, जे का प्लेस वैल्यू होता है 10 और बी का प्लेस वैल्यू होता है 2। ये लिखते लिखते, एक गाना सुने है ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, वही होगा, आपके दिमाग में ही काम बन गया कि 12 और 10 और 2, मतलब 12 और 10 का डिफरेंस 2। तो क्या यहां वही काम कर रहा है? क्यू का 17, जे का 10 और जी का 7। तो देखो 17 और 10 का डिफरेंस 7, तो के का 11 ये हमें चाहिए और ई का 6। तो 11 में से कितना घटाओगे तो 6 आएगा, तो 11 में से 5 घटाओगे तो 6 आएगा। तो 5 पे कौन आता है? 11 में से, अरे 5 है ना, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, तो 11 में से 6 घटाना पड़ेगा, मतलब 6 पे एफ आता है। तो एफ विल बी द करेक्ट आंसर। है ये नहीं है, तो 11 और किसका डिफरेंस भी चल रहा है। तो अगर ज्यादा रखना चाहे तो 5 लाना है, तो यहां यह भी रह सकता है कि 17 बैठा दे। 17 में से 11 गया 6 होगा, और 16 में से 11 गया क्या हो जाएगा? 5। तो 16 पे कौन आता है? पी। तो पी भी हो सकता है, पी भी नहीं है ऑप्शन में यार, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे भी हो सकता है 7 और 10 17, 10 और 2 12, तो कितना और कितना 11, तो 5 और 6 11। एफ होना ही चाहिए था, बिल्कुल एफ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था एफ। आप लोग बताओ, कुछ तो गड़बड़ है।
कि कोई और लॉजिक लग रहा है। देखो इन सारे सवाल में यही दिक्कत होती है कि जो लॉजिक लगा अगर उससे नहीं बन रहा है तो भाई चांस है कि दूसरा कोई लॉजिक होगा, आप जा ही नहीं सकते इधर उधर। और कुछ करके देखिए, प्लेस वैल्यू अगर लिख रहे हैं तो 12, 10 और 2, ये आंखों में इशारा जो है ना गड़बड़ कर दिया है। Q का 17, J का 10 और G का 7। अब देखो क्या है। अच्छा एक और चीज डिस्क्लेमर दे दूं, ये सारे क्वेश्चंस मैं ना कहीं से कॉपी करता हूं ना कहीं से पेस्ट करता हूं। या तो मेरे सेशन में आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो प्रीवियस ईयर सेट का है, मतलब पिछले एग्जाम में पूछा गया है, नहीं तो वो आपके डी के भैया के द्वारा क्रिएटेड क्वेश्चन है। तो आपको सब कुछ मिलेगा मेरा वाला ही, यहां मतलब वो सब नहीं चलता इधर उधर ये दिस दैट वाला, ठीक है। हाँ अब देखो क्या है, तो यहां पे हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ यहीं पे हुआ है कि हमें यही 12 - 10 2 का डिफरेंस यहां पे हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। इसका जवाब देखिए क्या है, और इसका आई थिंक 20 to 30% बच्चा गलत जवाब लगाएगा जो पहला आंसर लगाएगा। पंचम वर्मा ऑफिशियल जी, नहीं कंफ्यूज नहीं होता। देखो एक्चुअली क्या है कि मैं जब लाता हूं आपके सामने ना तो मेरा एक पढ़ाने का अलग तरीका है। मैं आपको रट्टू मल की तरह आके नहीं बता दूंगा कि पहले से देख के लॉजिक, आपके सामने आपके साथ बनाता हूं, आपके सामने और आपके साथ बनाता हूं। इसीलिए हाँ फंस जाऊंगा। कोई सवाल हो सकता है ऐसा है कि नहीं दिमाग में लॉजिक क्लिक कर रहा है, इससे ना आपको फायदा ये होता है कि एग्जाम में आप किस तरीके से अप्रोच करते हो ये सीखते हो। नहीं तो मैं भी औरों की तरह आऊं, ये सवाल है देखो, अब इसको मैं अगर पहले से ही देख करके लाता, अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले 1-2 घंटा 6 घंटा पहले देख लेता, आराम से बना देता ना। आपके सामने बनाऊंगा ताकि आप सीखेंगे कि ऐसे ही बनाते हैं, ये नहीं कि मतलब कोई भगवान है कि आएगा लॉजिक डायरेक्ट उसको क्लिक कर जाएगा ना। बनाते कैसे हैं वो सीखिए, जेन्युइन होना बहुत जरूरी है ना। चलिए इस सवाल को देखिए, अब इसको देखेंगे तो क्या है भाई, यहां पे क्या हो रहा है, तो 9, 25, 49, देखो ये देख के लगना चाहिए था आपको कि ये सब स्क्वायर्स है, लगना चाहिए देख के। तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का, ये किसका स्क्वायर है, 5 का, तो ये किसका स्क्वायर है, 7 का। तो देखिए लग रहा है 3, 5, 7, तो आगे तुरंत कोई कर देगा 9 का स्क्वायर 81 लगाइए सर आंसर, और पहले दिया भी है। तो जो जो टान के 81 लगाएगा उस सब का टान के गलत हो जाएगा। क्यों कि आप 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर, तो क्या ये 11 का स्क्वायर है, जरा देखिए तो नहीं है। अगर यहां 9 का स्क्वायर है मतलब अगला 11 होना चाहिए था, नहीं है यहां पे, मतलब हुआ है खेल। क्या खेल हुआ है भाई, क्या खेल हुआ है, तो यहां पे प्राइम नंबर केवल ले रहा है। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है ये, तो आगे अगर 9 तो आगे 11, तो 11 आगे नहीं आएगी, आगे किसका है, 13 का। तो किया क्या इसने, तो 3, 5, 7, तो अब यहां 11 आएगा। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर केवल ले रहा है, अभाज्य संख्या जो एक या खुद से कटेगा। तो 3, 5, 7 के बाद 9 प्राइम नंबर नहीं है, वो 3 से भी कट जाता है, इसीलिए 11 का स्क्वायर, तो 121 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है और इसका जवाब क्या लगेगा। ये नॉन वर्बल का है। देखो ये पांचों फिगर है ना, A B C D E, यहां कुछ ना कुछ पैटर्न चल रहा है। इस पैटर्न को पकड़िए और कह रहा है छठा कौन होगा, तो इन पांचों में से कोई एक होगा, ढूंढिए। ये ऑप्शन भी दे दिया है, ठीक है, ये ऑप्शन भी यहां पे दे दिया है, क्लियर है। अब देखते हैं यहां पे क्या होगा। यहां पे इस सवाल का जवाब आप लोग क्या लगा रहे हैं वो एक बार देखते हैं, एकदम फटाफट देते जाइए आंसर। इस सवाल का जवाब क्या जाएगा वो बताइए यहां पे सब लोग मिलकर। तो देखिए क्या जाएगा इस सवाल का जवाब। अब देखो एक चीज यहां पे देख रहे हो, क्या लॉजिक चल रहा, ओ भाई साहब देखो यही चीज है कि हम यहां से देखेंगे कि यहां पे स्क्वायर है, सॉरी आयत है, रेक्टेंगल, और ये फिगर, तो इसमें जो दोनों फिगर है इसमें ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहां देख रहे हैं है, देख रहे हो, मतलब ये अल्टरनेट चला है ए और डी, ये जैसा था ए से डी में सीधे पलट दिया है। तो यहां देखो बी में ऐसा है, ई में सीधे पलट दिया, मतलब 2-2 गैप करके और सीधे पलट दे रहा है, केवल ये नीचे की ओर था, यहां 2 गैप करके ये पलट दिया। तो आंसर क्या होगा, इसको पलट देगा, मतलब ये ऊपर की ओर है, मतलब ये नीचे की ओर आएगा। ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, 2 ठो बचा। अब इसमें कैसा फिगर है भाई, तो इसमें अंडा है, 0 नहीं है, ये अंडा है, तो यहां पे 0 दिया है मतलब गलत, ये अंडा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो पकड़ना है लॉजिक को, ये धीरे धीरे मैं आपको सिखाते चलूंगा कि अप्रोच कैसे है, किस तरीके से देखना है। तो ये देखो देखते ही लगा कि क्या क्या हो सकता है, तो धीरे धीरे आप हैबिचुएट होंगे, आपसे सवाल बनना शुरू होगा, परेशान नहीं होइए। 200 नंबर का रीजनिंग रहेगा बिहार एसएससी इंटर लेवल में, और बिहार एसएससी सीजीएल वाला साथी अगर कोई यहां है तो बता देना जरा सा
कि पढ़ाया था तो कैसा आया था। स्टेथोस्कोप जिस प्रकार हृदय गति से संबंधित है, स्टेथोस्कोप जिस प्रकार हृदय गति से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, दुनियादारी डॉक्टरी थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये रीजनिंग का सवाल इस टाइप को हम नहीं मानते, लेकिन क्या करिएगा, हमारे ही मत्थे सौंप देता है तो इसको लेके झेलते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये क्या है कि आपको पता है तो बनाएंगे, नहीं पता है तो नहीं बनाएंगे। तो स्टेथोस्कोप नहीं देखते हो, गला में लटकाए घूमता है डॉक्टर साहब, आजकल गांवों में झोला टाप छाप डॉक्टर सब घूमते रहता है। हालांकि बहुत काम का भी होता है, मैं मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा हूं उनकी, क्योंकि मैंने देखा है, मतलब भाई काम चल ही जाता है। तो वो स्टेथोस्कोप, अब उसको मान लो नहीं भी देखने आ रही है, कान में लगा के झूठे 3 बार ऐसे ही से कर देगा, सांस लीजिए, छोड़िए, हाँ चलिए, 1000 रुपये लाइए, हो गया बिल, ऐसे भी चलता है। इसका यूज है तो भाई मिस यूज भी है ना। तो स्टेथोस्कोप जिस प्रकार हृदय गति से संबंधित है, मतलब हृदय गति को कौन नापता है, स्टेथोस्कोप। तो तापमान को कौन मापता है भाई, तो थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा टेम्परेचर बुखार लगता है तो किससे नापते हैं, थर्मामीटर से नापते हैं ना भाई। में जो पारा रहता है इसी से करके देखते हैं। कितना को तो अभी भी देखने नहीं आता होगा जो वीडियो देख रहा है, जरा देखने आता है कोई काबिल भी बनता है, 2-3 घर में बुलाया जाता है, कह रहे इधर आओ जरा देखो तो कितना है बुखार, है कि नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा भाई। तो ये लीजिए आपके स्क्रीन पे अगला सवाल है नंबर सीरीज का। इसको देखते हैं कितने लोग क्रैक कर रहे हैं भाई। स्टेथोस्कोप, हाँ सही है कह रहा है, ओकरे आला कहते हैं। याद है, सही कह रहा है। स्टेथोस्कोप जो है ना, ओकरे हम लोग कहते हैं आला लगा के चेक कर लिया डॉक्टर, हाँ तब दवाई लिखा है आला लगा के। अब देखिए यहां पे इस सवाल का जवाब क्या होगा। तो 3, 9, 15, 21, 27 इंट्रोगेटिव मार्क। तो यहां देखो 3 से 9 तो गुना 3 लग रहा है। अरे ये भी तो है, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, यहां गड़बड़ा गया। अरे नहीं 3 सते 21, 3 नमा 27, बंद हो गया। 3, 5, 7, 9 तो आगे 11, तो 3 गुना 11 33। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो, 3 तिहाई 9, यही पहले वाले से बेस पकड़े हुए है। 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 नमा 27, तो 3 गुना 11 33। क्यों, तो 3 से गुना किया, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, 2-2 बढ़ रहा था। 33 विल बी द करेक्ट आंसर लगा रहे होंगे आप लोग। अगला सवाल, ये क्या है गुरु, क्या कर रहा है भाई। अब देखो आप कहोगे कि सर आप कंफ्यूज होते हैं, नहीं बना रहा हूं, ठीक। तो आप भी इससे एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होता होगा। अब मैं यहां लाऊं, आऊं, सवाल आया, अरे पगला नहीं बन रहा है, देखो ऐसे बनेगा, लो ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे। आप कहोगे क्या बताए सर, जबरदस्त। लेकिन उससे आपको एग्जाम में ना 0% फायदा होने वाला है। क्यों, आप एग्जाम में जाओगे तो आपको तो नहीं ना आएगा दिमाग में ऐसे कि अरे पगला तो ऐसे बन गया, नहीं आएगा आपके साथ दिमाग में, तो झुंझुना झुलाते रह जाओगे। तो बचिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब सवाल आएगा तो आपके दिमाग में क्या क्या आ सकता है उस पर वर्क करिए। क्या आ सकता है दिमाग में कि 4 + 2 6। अब देखो 27 देख के तो हमें लगा कि $2 4 से 27 लाना है, $1 4 से 125। तो ये दोनों देख के मुझे लग रहा है कि ये क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। अगर नहीं लग रहा है तो इस पे वर्क करना है आप लोगों को कि 3 का क्यूब है, ये क्या है, 5 का क्यूब है, देख के लगना चाहिए। तो अब ये क्या है, तो 4 + 2 अगर जोड़ेंगे दोनों को तो 6 आएगा, तो 6 का आधा 3 का क्यूब, तो 4 + 1 5, 5 का आधा 2.5, ये तो नहीं होगा, मतलब ये लॉजिक नहीं लग रहा है। तो आगे और क्या हो सकता है भाई। लेकिन एक चीज पे मतलब मन बार बार एक चीज पे आ रहा है कि भाई साहब दिया तो क्यूब ही है, नहीं तो कुछ लोग ऑप्शन पे आता है कि देखते हैं कोई एक को क्यूब होगा ओकरे लगा देते हैं, तो नहीं 4 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, या 8 का क्यूब है। ना बेटा जी नहीं बच पाओगे। तो और क्या करें, तो 4 दूनी 8, गुना भी करके देखा होगा, 8 से यहाँ 3, 8 - 5 3 का क्यूब, 4 गुना 4 - 5 होगा ही नहीं। 4 में से 2 गया 2, तो 2 + 1 3 का क्यूब, 4 में से गया 3, तो 3 + 1 4 का क्यूब नहीं है। मतलब सारा तिकड़मबाजी खेल रहे हैं हम, ये भी खेल रहे हैं 2 पर 4 24, 3 27, 1 14 नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें लगेंगी, और लगते लगते ये लगना चाहिए आपको कभी ना कभी कि 2 और 4 के बीच कौन सी संख्या है, तो 3। तो 2 और 4 के बीच में 2 3 4, मतलब बीच में 3 है, तो 3 का क्यूब 27। 1 और 4 के बीच में कौन है, तो 1 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद क्या 3, तो 1 और 4 के बीच में 2 और 3 है, तो जो भी बीच में है उनको जोड़ दिया, तो 2 + 3 5 का क्यूब। तो यहां भी 2 और 5 के बीच में कौन आएगा, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 3 + 4 7 का क्यूब, यानी 343 विल बी द करेक्ट आंसर। तो सीख रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको जा रहा है दिमाग में, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, ये चीजें चल रही है, ठीक है।
आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 15 जिस प्रकार 141 से संबंधित है, उसी प्रकार इंट्रोगेटिव मार्क इज टू इंट्रोगेटिव मार्क है। इसका जवाब आप लोग क्या लगा रहे हैं वो एक बार बता दीजिए। 15 जिस प्रकार 141 से संबंधित है, उसी प्रकार इंट्रोगेटिव मार्क इज टू इंट्रोगेटिव मार्क है। बताइए इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं क्या जाएगा। तो देखो 15 से 141, तो ये क्लियर लग रहा है कि 15 में कुछ जोड़ना तो नहीं है, गुना ही हो रहा होगा। तो हम देख रहे हैं 15 से 141, तो 15 दहाई के 150, मतलब गुना 10 हो सकता है। 15 दहाई के 150 और -9 करेंगे तो 141, तो गुना 10 -9, तो 910 -9 नहीं होगा, 110 नहीं है, 790, 500 नहीं। मतलब ये लॉजिक फ्लॉप कर रहा है हमारा। और क्या कर सकते हैं भाई, 15 से 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा। 5 1 6 6, 5 1 6, तो इसको भी अगर जोड़ दे तो 4 1 5 और 1 6, मतलब दोनों तरफ को जोड़ने पे बराबर आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो यहाँ 1 9 1 10, 7 3 10 बराबर ही है, क्या और तो नहीं है। 1 1 2, 2 1 3 नहीं है, 9 7 16, 9 6 15 नहीं है, 5 + 0 5, 6 5 11 नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। दोनों तरफ जोड़ने पे सेम आ रहा था, तो कुछ आ रहा है दिमाग में कि किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से बनाना है। कोई इस जीवन में भगवान का रूप धारण करके नहीं आया है, आपको अप्रोच सीखते जाना है। हो सकता है पहला अप्रोच जो लगाए वो गलत हुआ, लेकिन अप्रोच वही सही था। हो सकता है लॉजिक नहीं लगा हमारा, क्योंकि 15 से 141 देख के तो लगना चाहिए था कि 15 दहाई के 150 के आसपास है। हो सकता है लॉजिक फेल करे, लेकिन आपसे बनेगा भी उसी तरीके से। तो एक अप्रोच पता होना चाहिए आपको कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बाद बाकी सब मोह माया है भाई। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से, आप पूरा यूट्यूब खंगाल लेना। कोई भी आपको इस अप्रोच से लेकर के चले तो बता देना मुझे। बताइए भाई अब इसका जवाब क्या लगा रहे हैं हम लोग मिलकर, फटाफट देते चलिए जवाब, रुकना मना है दोस्तों। 45 65 10। अब यहां पे फिर वही चीज है कि मैं तो टीचर हूं, मैं सोचूं आया हूं, अरे पगला नहीं बन रहा है रे, देखो बन गया, तुम भी खुश, वाह सर जबरदस्त बना दिए। नहीं, हमारे बनाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अप्रोच सीखिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठ के कैसे बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, जैसे अभी हम बनाने चलेंगे, देखिएगा। और नहीं अगर बनाएंगे तो यही सीखना है। हम देखें यहाँ 45 65 10, तो ऊपर बड़ी बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है। यहां भी देख रहे हैं ऊपर दोनों बड़ी संख्या है, ये नीचे छोटी संख्या। यहां भी ऊपर, ये देखो नीचे छोटी संख्या है। मतलब ये मुझे क्लियरली दिखा इसको रीड करने पे कि ये दोनों ऊपर जो है वो बड़ी संख्याएं हैं और नीचे छोटी है। यहां भी ऊपर दोनों बड़ी संख्या, नीचे छोटी संख्या। तो हमें अब ये क्या करें कि हमें ये क्लियर एहसास हो गया कि इसी दोनों को कुछ करके ये लाया है। तो इन दोनों से अब हमें टारगेट मिल गया कि हमें 10 लाना है। तो अगर हम सबसे पहले आसान क्या होता है कि दोनों को जोड़ के देखते हैं, तो 45 + 65, तो 60 × 40 100 और 5 × 5 10, 110 आएगा। और मुझे टारगेट सेट है कि 10 लाना ही लाना है। तो 110 से 10 कैसे आएगा, तो 110 बटा 11 करिएगा तो 10 आ जाएगा। 11 दहाई के 110, मतलब जोड़ के जो आ रहा है उसको 11 से डिवाइड कर दे रहा है। तो यहां भी अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो 5 4 9, 5 4 9 तो 99 आएगा। और यहां भी देखो 11 कॉमन आ गया, तो ये बड़ा टफ टास्क होता है, याद रखिएगा। 99 बटा 11 तो 9 आ गया। क्यों ये टफ होता है और ये बहुत सारे बच्चे से छूटता क्यों है, क्योंकि 11 कहां से आया किसी को पता नहीं है। वो तो एक ऐसी संख्या थी कि आ गया। अब कोई कहेगा कि दोनों को जोड़ के 12 से डिवाइड कर दिया तब आ रहा है, तो वो हिट करने पे है। लॉजिक हिट करेगा तो बनेगा, नहीं तो कितने लोगों का जो है ना पसीना छूट जाता है, सवाल नहीं बनता, 3-4 मिनट लगा के उजराया रहता है। तो छोड़ के भी भागना होगा अगर कुछ यूनिक टाइप का मिल जाए तो। अब 56 में कितना जोड़ दें और उसको 11 से डिवाइड करें कि 6 आए, तो 11 से डिवाइड करने पे 6 66 का आएगा, मतलब यहां 10, मतलब 56 + 10 66 बटा 11 तो 6। तो 10 विल बी द करेक्ट आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा और उसका जवाब आप लोग क्या लगाते हैं वो देख लेते हैं भाई। M4 P7 R9 T2 और इंट्रोगेटिव मार्क है, बताइए। अब यहां पे आप लोगों का जवाब कैसे आ रहा है वो एक बार देख लेते हैं। आप सभी साथियों का जवाब यहां क्या जाएगा वो एक बार देख लीजिए मिलकर भाई। M4, अब देखो यहां पे क्या देख रहे हैं, अल्फाबेट और यहां पे क्या है नंबर। तो 4 3 7 2 9 2 11 नहीं है 11, नहीं तो हम एक ये चला सकते थे। M से NOP QR, NOP मतलब +3,
P से QR तो +2, R से ST तो +2। कोई लॉजिक ही नहीं है, 3 2 2 3, क्या करें आगे। प्लेस वैल्यू लिखते हैं, M का प्लेस वैल्यू 13 और यहाँ 4 है, मतलब 3 + 1 4 हो सकता है। P का प्लेस वैल्यू 16 तो 6 + 1 7 बन गया, देखो बनता है तो खुशी मिलती है। R का प्लेस वैल्यू 18 तो 8 + 1 9 है। T का प्लेस वैल्यू 20 तो 2 + 0 2 है। तो L का प्लेस वैल्यू 12 होता है तो 2 + 1 3 नहीं है। M का प्लेस वैल्यू 13 तो 3 + 1 4 नहीं है। N का प्लेस वैल्यू 14 तो 4 + 1 5 है, मतलब ये हो सकता है। K का 11 तो 1 + 1 2 नहीं है। ऑप्शन नंबर C लगा रहे थे क्या? ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा। फिर ये देखो क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट का सवाल है, समझना यहां पे क्या बताऊंगा ध्यान से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इस क्वेश्चन से ही। ध्यान से, क्लासिफिकेशन अगर नंबर बेस्ड आएगा तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स आपकी दूर होने वाली है इनसे। ध्यान से देखते जाना, केवल कैसे कैसे कंफ्यूजन्स हैं जो आपके दूर होंगे वो दिखाता हूं मैं आपको यहां पे। ध्यान से केवल आते चलिए, देखते चलिए यहां पे क्या होने वाला है आपका जवाब। जब भी संख्या बेस्ड रहे तो पहले तो देख रहे बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, मतलब डिविजिबल वाला लॉजिक काम करेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ के देखना। पहला लॉजिक कि सबको जोड़ने पे सेम तो नहीं आ रहा है, जैसे 7 2 9 1 10 4 14 आ रहा है जोड़ने पे, 4 2 6 6 और 8 14, देखो अब लग रहा है बन गया। इस सबको जोड़ने पे 14 14 आएगा, किसी एक का अलग आ जाएगा, तो 2 6 8 1 9 और 2 11 आ रहा है, यही लग रहा है। नहीं, 2 2 4 और 6 10 नहीं बना। देखो सबको जोड़ने पे मान लो 14 आता, इसका कुछ और आ जाता तो आंसर लगा देते। तो पहला लॉजिक ये हुआ, ये फ्लॉप कर गया हमारा। इस पे सवाल आता है बहुत सारा, ध्यान रखना। फेल कर गया तब क्या करेंगे, तब हम देखते क्या है कि जो संख्याएं हैं इसी में किसी 2 को या 3 को जोड़ने घटाने पे चौथा प्राप्त हो जाए। जैसे ऐसा हो कि इन तीनों को जोड़ने पे ये आ जाए, तो 7 2 9 1 10, नहीं यहाँ पे 4 आए, नहीं लग रहा है लॉजिक, और कुछ करते चलना है। 4 2, और ये हो सकता है 4 दूनी 8, पहले दोनों को गुना करने पे तीसरा, यहां भी 7 गुना 2 करोगे तो 14 आ रहा है, पहले दोनों का गुणनफल आखिरी वाला है। यहां भी पहले दोनों का गुणनफल 2 गुना 6 तो क्या आ जाएगा 12, यहां 2 गुना 2 तो यहां 4 आना चाहिए था, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे आंसर। तो एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कि अच्छा ये होता है बाबू साहब। अब जैसे यहां पे इन दोनों को गुना करके तीसरा वाला आया है, मतलब पहले वाले दोनों का गुणनफल है ये, हो सकता है आपके एग्जाम में पहले दोनों को जोड़ने पे आए, घटाने पे आए। तो इस तरीके का एक अप्रोच आपके दिमाग में तो गया कि हां सर इस तरीके से होता है। ठीक है, मजा आ रहा है तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब लोग हर हर महादेव लगा दे। सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः पार्वती पते एक बार लगा दीजिए जयकारा, और चलते अगले सवाल की तरफ। ठीक है, जल्दी से एक बार सभी साथी मिलकर भाई गरबा छोड़ा दीजिए। रुकना मना है, मैं बार बार कह रहा हूं रुकना मना है। अब इस सवाल को बताइए, कोडिंग डिकोडिंग का 3-4 सवाल रहेगा आपके एग्जाम में। कोडिंग डिकोडिंग का 3-4 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अब इसका देखिए आप लोग क्या जवाब लगाएंगे भाई। मनी, ये तो एकदम ही आसान है रे पगला है। MANI तो INAM उल्टा लिख दिया है भाई। MANI तो उल्टा कर दिया INAM। RAHU तो UHAR होगा, UHAR है। तो PARA तो ARAP। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब इसमें कोई जान ही नहीं था। ठीक है भाई, आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का अनुक्रम और तरीका जिसमें मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे नीचे की आकृतियों में दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। अब देखो ये इसका मिरर इमेज क्या होगा बताइए। तो ये जस्ट ऐसे पलट जाता है, मतलब इस बी का मिरर इमेज ऐसा होगा। ये तो समझ में आ गई बात। तो अभी आपको समझ में आ गया, अच्छा ऐसे पलट जाता है ये। तो अब अगर हम यहां इसका मिरर इमेज निकालें तो ये जस्ट ऐसे पलटेगा। तो जब ये पलटेगा तो ये बनाएगा तो ऐसा ही, ठीक है, ये बनाएगा तो ऐसा ही भाई। इसको ऐसे पलट रहे हैं हम, तो देखो डॉलर जब पलटेगा तो डॉलर ऐसा बनाएगा, तो ऊपर ऐसे और ऊपर ऐसे, यही है ना, ये ऐसा बनाएगा। तो ऐसा किसमें, इसमें है, इसमें नहीं है। देखो ये एस जो है ऐसे पलट जाएगा, मतलब ये निकला हुआ इधर होना चाहिए। तो इधर था, इधर नहीं था, इधर था, इधर था, एक कट गया। अब इसको आप देखोगे एट द रेट क्या क्या बनेगा। तो एट द रेट पलटेगा तो ये इधर यहां आएगा, और जब एट द रेट पलटेगा तो देखो ये इधर है खुला हुआ मुंह ए का, ऐसे आके इधर खुला है, जगह खाली है। जब इसको ऐसे पलट दोगे तो जगह खाली इधर चाहिए, तो इधर जगह खाली, और एट द रेट यहां आ जाएगा। तो यहां है नहीं, यहां है लेकिन जगह खाली किधर चाहिए जब ये पलटेगा। तो
जब ये एट ऐसे पलटेगा तो अभी इधर जगह खाली है, जब ये पलटेगा मतलब इधर जगह खाली चाहिए, यहां इधर जगह खाली नहीं है तो ये भी गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये मिरर इमेज की कहानी है। अगला क्वेश्चन, तो ये कॉन्सेप्चुअल है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब इस सवाल का एक बार जवाब लगाने की कोशिश करिए कि क्या देंगे। कह रहा है 43 जिस प्रकार 5 से संबंधित है, 53 उसी प्रकार किससे संबंधित है। 43 जिस प्रकार 5 से संबंधित है, 53 उसी प्रकार किससे संबंधित है, ये बताओ सब लोग मिलकर भाई। 43:5। देखो अब तो आपको पता है ये क्या करेंगे, 4 3 7 जोड़ के देखते हैं। 4 3 7 -2 5, 5 3 8 -2 तो 6 लगा दीजिए भाई, दोनों को जोड़। 4 3 7 -2 तो 5, 5 3 8 -2 तो 6, कहानी खत्म, पैसा हजम है। क्लियर है। कुछ लोग इसको दूसरे लॉजिक से भी लगा रहे होंगे, हम समझ गए। यहां 2 लॉजिक लग रहा है, ऑप्शंस में मैंने 2 लॉजिक दे दिया है। 43:5 है तो कुछ लोग ये भी करेंगे कि 4 गुना 3 तो 12 है, 4 + 3 तो 7, तो 12 और 7 का डिफरेंस 5। तो वैसे करोगे तो यहाँ 5 3 15, 5 + 3 8, तो 15 में से 8 गया तो कुछ लोग 7 भी लगा देंगे। तो इस तरीके से चल रहा होगा, कोई एक ही ऑप्शन में दिया रहेगा, आप उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। और जब हम पढ़ेंगे आगे विस्तृत रूप से तो इसके बारे में जानेंगे भी कि 2 ऑप्शन टकराएगा तो करना क्या है। चलिए 11 बजे तक, शाम के 4 से शाम के 11 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। मतलब ये कि शाम के 4 बजे से शाम के 11 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, देख लेते हैं। क्या जवाब लगा रहे हैं आप लोग भाई इसका, वो भी देखते हैं हम लोग मिलकर फटाफट। शाम के 4 बजे से शाम के 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर लंबवत होंगी। ध्यान से 90 डिग्री के एंगल की अगर बात होती है तो 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में, 90 डिग्री का एंगल जब भी कभी कहे कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है। फिर कहे कि 12 घंटे में कितनी बार बनता है, यह सवाल आ जाता है कि 90 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, या 12 घंटे में दोनों घड़ी की सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब भी 90 डिग्री होता है। तो 12 घंटे में अगर कहेगा तो अगर 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 होना चाहिए, लेकिन नहीं 22 बार ही होगा। अब ये 2 बार कहां कटता है, ध्यान दो देखना। मान लो हम ये घड़ी बना लेते हैं 12 6 3 9, ये हमने घड़ी बना ली। ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा कॉन्सेप्ट को कि आखिर अगर 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 12 घंटे में 24 बार क्यों नहीं। क्योंकि जो 9 बजे वाला 90 डिग्री का एंगल होता है ना, ये 8 से 9 में भी ये काउंट होता है और 9 से 10 में भी ये 9 बजे वाला काउंट होता है। ठीक है। इसलिए यहां पे 8 से 9 में भी 9 बजे काउंट हो जाता है और 9 से 10 में भी 9 बजे काउंट होता है। मतलब एक ही टाइम 2 बार काउंट होता है, तो एक यहां माइनस हो जाता है। दूसरा कहां मैनेज होता है, तो दूसरा 3 बजे मैनेज होता है, जब 3 बज रहा हो। जब 3 बजे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो 2 से 3 में भी 3 बजे काउंट होता है और 3 से 4 में भी 3 बजे वाला काउंट होता है। तो 2 से 3 में भी ये 90 डिग्री काउंट हो गया, 3 से 4 में भी काउंट हो गया। मतलब एक ही चीज 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार यहां भी घटता है, इसलिए 2 बार घट जाता है। तो 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार होता है। 24 घंटे में 44 बार हो जाता है। ठीक है। अब यहां कह रहा था शाम के 4 बजे से शाम के 11 बजे तक। ठीक है। तो भाई मेरे शाम के 4 बजे से शाम के 11 बजे तक हमें अब निकालना है। ठीक है। चलो, तो शाम के 4 बजे से शाम के 11 बजे तक अगर निकालना है तो 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार। तो शाम के 4 से 5 2 बार बनेगा, 5 से 6 2 बार बनेगा, 6 से 7 2 बार, क्योंकि हर एक घंटे 2 2 बार है। 7 से 8 2 बार, 8 से 9 2 बार, 9 से 10 2 बार, 10 से 11 2 बार। तो टोटल कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। लेकिन हम यहाँ 14 आंसर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? अच्छा, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन अलग अलग है, आप हिंदी में पढ़िएगा। ठीक है। तो 14 बार हुआ, लेकिन हम 14 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे 14? उसका रीजन है कि 1 2 3 4 5 6, हाँ 14 नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 9 बजे जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो 8 से 9 में भी काउंट हुआ है और 9 से 10, मतलब ये 2 बार काउंट होता है। तो इसको एक बार घटा देंगे। आंसर 13 होना चाहिए। 13 ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या लगा देंगे, नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। और चूंकि ये क्लॉक का सवाल है
तो जब बेसिक से कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे जब क्लॉक, तो आपको क्लियर हो जाएगा और मैं करवा दूंगा। कॉन्सेप्चुअल जब पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट कि एक 90 डिग्री 1 घंटे के बीच में कब कब बनेगा, किस किस टाइम पे बनेगा, जब ये सब भी पूरा क्लियर करके चलिएगा तो होगा। ये जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है उसको अभी ये नहीं मालूम है कि इसका वैल्यू 30 डिग्री होता है, इसका 30 डिग्री, इसका 30 डिग्री, वो पूरा चीजें जब देखेंगे बेसिक से तो क्लियर होगा। अभी हमने केवल थोड़ा सा समझा दिया है आपको, ठीक है, इस सवाल के लिए। अब कह रहे हैं निम्नलिखित आकृति में कितने स्क्वायर्स हैं। अब ध्यान दो, वर्गों की संख्या काउंट करनी है भाई यहां पे, कि इस फिगर में कितने वर्ग आपको दिख रहे हैं वो बता दीजिए कि कितने वर्ग हैं यहां पे भाई, ठीक है ना। निम्नलिखित आकृति में कितने स्क्वायर्स हैं, यानी कि कितने वर्ग हैं, बताइए कितने वर्ग हैं भाई। हाउ मेनी स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या कितनी है बताइए। कितने वर्ग आपको यहां पर दिख रहे हैं वो एक बार बता दीजिए भाई। अच्छा, अब इस यहां पे आपको एक तरीका बताता हूं, वर्ग को काउंट करने का तरीका क्या होता है। देखिएगा, कभी भी ये ध्यान दीजिए, कभी भी अगर रो एंड कॉलम की संख्या सेम हो, जैसे देखो थोड़ा ये छोटा बड़ा हो गया है, समझना सेम है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो रो एंड कॉलम मतलब इधर से देखो ये कितने पार्ट में बटा है, तो 1 2 3 4 5, इधर देख रहे हैं 5 खंड में बटा। और अगर इधर भी 5 ही खंड में हो, जैसे 1 2 3 4 5, 5 ही खंड में हो, मतलब इधर भी 5 खंड में बटा है, इधर भी 5 खंड में बटा है, तो कितने वर्ग अगर पूछे तो इसका जुगाड़ है कि जब रो एंड कॉलम सेम हो तो क्या जुगाड़ है, किसी भी एक साइड का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, बस आंसर आएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 4 1 5 और 16 9 25, तो 25 5 30 और 25 यानी 55 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पे। अगर ऐसा रहेगा तो 55 आंसर होगा, लेकिन लॉजिक क्या है कि दोनों रो एंड कॉलम क्या होना चाहिए, सेम। अब हम यहां आते हैं इसी को लेकर कि सिर्फ पहले हम इधर को भूल जाते हैं कि इधर कुछ है ही नहीं, समझिए इधर कुछ है ही नहीं, आप इसको भूल जाइए, ये सब कुछ नहीं है। हम सिर्फ मानते हैं कि यहां से यहां तक था, तो यहां के इधर अगर देखोगे तो ये कितने पार्ट में बटा है, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बटा है। इधर ऐसे देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट में बटा है, मतलब रो एंड कॉलम सेम है, इधर भी 6 खंड इधर भी 6 खंड। तो क्या करेंगे, सबका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, सबका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां 5 तक था तो 5 तक का स्क्वायर जोड़े हैं तो 55 आया है, तो 55 के बाद 6 का स्क्वायर 36 केवल एक अलग से जोड़ दीजिए, तो 55 और 36 मतलब 6 5 11 का 1 हासिल 1 5 3 8 और 1 9, मतलब 91 तो सिर्फ इधर से आ गया। लेकिन हम आपको बोले थे इसको भूलने के लिए, हम इसलिए नहीं बोले थे कि छोड़ देने के लिए, हम सिर्फ बोले थे कि इसको भूल जाइए, ठीक है। तो भूलने के लिए बोले थे, मतलब इधर से 91 आ गया। अब अगर हम इस पे चलें कि भाई इधर वाले को जोड़ेंगे तो कैसे होगा, तो देखो यहां से भी देखोगे तो 2 वर्ग बन रहे हैं, ये देखो ऐसे करोगे तो ये देखो ये पार्ट बटा, तो इधर भी 2 खंड में और इधर भी 2 खंड में, तो 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5, तो 91 प्लस 5। फिर यहां से यहां भी अगर आप ऐसे देखोगे, मतलब इसके ऊपर एक देख लिया, अब इसके नीचे से, तो यहां भी एक ऐसे बना हुआ है, तो इधर से भी 2 पार्ट इधर से भी 2 पार्ट, 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5 यहां से भी बनेगा। तो यहां तक तो हम आ गए। तो भाई देखो इसके ऊपर देखे इसके नीचे देखे, अब ये दोनों मिला करके भी तो कुछ बनेगा, तो देखो एक यहां से यहां तक बन जाएगा एक और, तो +1 करेंगे, तो यहां तक बन गया कि इसके इधर इतना इसके इधर इतना। अब हम ये देखने चलते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे 1 2 3 4, तो 4 गुना 2 और 3 गुना 1, तो 8 3 11, हाँ ठीक है, ऐसे भी ठीक है। तो इसके इधर आया 51, इसके इधर आया 11। अब क्या ये दोनों मिलकर के कुछ बनाएगा, तो ये दोनों मिलकर देखोगे तो ये बनाएगा। पहले ही दिन हमने थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपके सामने डाल दिया है, कोई बात नहीं, इससे आप और परिपक्व होंगे। एक ये बनेगा, एक ये अंदर बाहर मिलकर एक ये बनेगा तो हो जाएगा 2, और एक ये बनेगा तो हो जाएगा 3, तो और 3 बनेगा।
तो 91 और 10 तो 101 है। हाँ 91 5 96 5 101 102 और 3 104 होना चाहिए। 104 नहीं, 104 के बाद देखो ये भी तो एक वर्ग बनेगा यहां से यहां तक, तो 105 बिल्कुल सही, और यहां से यहां तक तो 106 बिल्कुल सही, और 106 के बाद देखोगे तो एक बीच वाला भी बना 107 है क्या? यहां पे ऑप्शन में है नहीं, एक नन लगाना पड़ेगा भाई, NONE, नन विल बी द करेक्ट आंसर जाना चाहिए था। हालांकि अगर नन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे ये भी बताना मेरा कर्तव्य है कि अगर नन नहीं रहेगा और ज्यादा आ जाए तो जो मैक्सिमम वाला है उसी को आंसर मान लेते हैं हम। ठीक है, जो मैक्सिमम वाला रहेगा उसी को हम आंसर मान के लगा देते हैं आंसर। ठीक है ना, अगर नन नहीं रहेगा तो। ये एसएससी सीजीएल में एक बार हो चुका है, एक सवाल आया था ट्रायंगल काउंटिंग का, काउंट करने पे 45 आ रहा था लेकिन मैक्सिमम में 43 ही था और नन ऑफ दिस दिया नहीं था, तो वो 43 को ही माना था सही। इसीलिए जब भी फिगर काउंटिंग के सवाल में ऐसा हो आपके साथ तो आप ये कर देंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, रैट, सूज और बैट, इसका बताइए वेन डायग्राम क्या बनेगा। रैट है, सूज है और बैट है, इसका वेन डायग्राम क्या होगा ये बता दीजिए। रैट, सूज, बैट तीनों अलग अलग चीज है नहीं, रैट अलग है, चूहा, सूज जूता अलग है, बैट अलग है, तीनों अलग अलग चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, इसमें तो कोई टाइम लगाना ही नहीं है भाई। हाँ 106 होगा, एक साथ बीच वाला मैंने जबरदस्ती काउंट किया है, मुझे लगा है उस समय। ठीक है, 1 2 9 इंट्रोगेटिव मार्क, इसका जवाब बताइए क्या जा रहा है। 1 है, 2 है, 9 है और इंट्रोगेटिव मार्क है, इसका जवाब दीजिए आप लोग एक बार, क्या लगा सकते हैं भाई। सब लोग मिलकर दीजिए भाई जवाब, ऐसे नहीं चलेगा काम, ना चौलवे। 1 से 2 तो 1 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, तो यहां 6 का डिफरेंस, तो 7 से 13, तो 13 7 20 2 22। अरे पगला, 9 के बाद जानते हो मिनिमम आएगा तो 40 आएगा। देखो इतनी बड़ी संख्याएं हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। देखो यही अप्रोच है कि 1 2 9 लग के लगा के भाई डिफरेंस पे भी बन सकता है, लेकिन जैसे ऑप्शन देके हो से उड़ गया। क्यों? 1 से 2 यहां समझ में आया, 2 से 9 भी समझ में आया, 9 के बाद ज्यादा ज्यादा क्या होता है, 11 13 20 40 69 840, ऑप्शन देख के लग गया कुछ यूनिक लॉजिक है भाई। मतलब गुना उना स्क्वायर क्यूब भी सब हुआ होगा तभी सब आएगा, ना तो नहीं होगा। ओ भाई साहब बन गया। देखो पहले तो हमें ये भी लगा कि ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन उससे कुछ निकल नहीं रहा था हमारा आंसर। ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 है, तो यहाँ क्या बैठा है, तो भाई 40 69 ही देख रहे हो। तो यहाँ देखो ये क्या हुआ है, ये लगा कि ये 1 है ना, तो यहाँ क्या होगा 1 का क्यूब प्लस 1 तभी आएगा 2। यहाँ अगर 2 है तो ये होगा 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 तो 9। यहाँ अगर 9 है तो 9 का क्यूब प्लस 1, तो 9 का क्यूब होगा 729 प्लस 1 730। लगा कैसा? सब कर। देखो मेरे साथ एक समस्या, दिक्कत, तकलीफ जो कह लो क्या है, आप सब लोग अगले सवाल से पहले ये डिस्क्लेमर दे दूं, भरोसा पे चलना बस, और कमेंट करके बता देना कि रीजनिंग में कहीं धोखा मिला है क्या। पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, 9.5 10 साल ऑफलाइन पढ़ाया है और पिछले 2.5 साल से ऑनलाइन पढ़ाया है। एसएससी एमटीएस का स्टूडेंट हो, एसएससी सीएचएसएल का स्टूडेंट हो, बिहार एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट हो, बिहार शिक्षक भर्ती का स्टूडेंट हो, रीजनिंग में दाग लगने दिया है क्या कहीं? पटना हाईकोर्ट का स्टूडेंट हो, कहीं दाग लगा है? नहीं ना। तो मुझे, मेरी एक प्लानिंग होती है, मैं अभी मॉक चला रहा हूं, मैंने कल प्लान डिस्कस किया है कि अभी मॉक चला लेने दो। आप पहले जज करते चलिए अपने आप को कि इस तरीके का सवाल आएगा तो क्या होगा, किस तरीके से होगा, उसके बाद फिर चलते चलेंगे। हाँ, और अगर आप कोई भी चीज, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनना, अगर आप पढ़े ही नहीं है रीजनिंग का कोई टॉपिक, तो उसके लिए हम फाउंडेशन बैच लेकर आएंगे। अभी नहीं, अभी आराम से यहां पे करते रहिए, अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी हालांकि रीजनिंग का इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच दृष्टि नाम से चल रहा है एप्लीकेशन पे, आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाकर उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी हम कहेंगे कि अगर बिहार एसएससी इंटर लेवल आपका एकमात्र टारगेट है तो आप यहां पे अभी करते रहिए, जैसे ही मैं बैच लाऊंगा आप जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। वाह सर, पीएससी का मतलब पटना हाईकोर्ट है, ठीक है, तो आपको फायदा होगा। तो आप ये मत ये करना, आप देते हो इनपुट ना, तो मैं लेते रहता हूं, ऐसा नहीं कि देना ही नहीं, वहां पे देते लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा।
17 जिस प्रकार 36 से, तो मुझे तो डायरेक्ट लगा 17 एक 18 दूनी 36, तो 14 एक 15 दूनी 30 लगाओ। है इतना आसान? ए भाई ऐसे नहीं खेल होगा। तो 36 देखते ही लगा 17 एक 18 दूनी 36, तो 14 एक 15 दूनी 30। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा लॉजिक से लाया हो, कुछ और लॉजिक लग रहा है क्या? 7 एक 8, 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर, 4 एक 5, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, नहीं होगा। 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, नहीं होगा। यही लग रहा है, 30 ही लग रहा है, और कुछ तो लग नहीं रहा। क्या कहते हो? और कुछ ज्यादा यहां मुझे समझ में नहीं आ रहा कि और कुछ हो सकता है यहां पे। सिविल कोड का क्या हुआ सर? हे प्रभु चंदन जी, सिविल कोड का एग्जाम भी नहीं हुआ है, हम क्या करें बताओ। और सिविल कोड के तो प्यून वाले एग्जाम में तो रीजनिंग का कंफर्म ही नहीं किया आएगा कि नहीं, क्लरिकल में मेंस में तो है ही, तो वो तो पूरा सिलेबस तक ठीक से क्लियर नहीं किया है कि किस में क्या पूछेगा सिविल कोड वाला। तो एग्जाम भी नहीं हुआ है तो क्वेश्चन कहां से टकराएगा? हो जाने दीजिए, भरोसा रखना बस। और उसके लिए आपके सामने कमेंट में इसीलिए ओपनली बोल देता हूं कि मेरा रीजनिंग पढ़ाया हुआ अगर नहीं लड़ा तो लिख देना कि सर नहीं लड़ा आपका पढ़ाया हुआ, मान लेंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे। लड़ेगा कैसे नहीं? क्योंकि देखो मैं पढ़ाता हूं भाई, जितना टॉपिक है वहीं से ना पूछोगे, और वो सारे टॉपिकवा को ना जब फाउंडेशन में पढ़ाता हूं पेड में, तो हम तोड़ तोड़ कर रगड़ रगड़ के पढ़ा देता हूं। यहां अगर कोई है दृष्टि फाउंडेशन बैच वाला तो बता देना कि कैसा चलता है, तोड़ तोड़ कर रगड़ रगड़ के। एक ही चैप्टर वाको एगो चैप्टर है ना 4-4 दिन तक चलता है, रगड़ के पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, तब इस गुरूर के साथ बोल पाते हैं कि हमारा पढ़ाया नहीं आएगा तो आएगा कहां से। और ये तब होगा जब आप भी मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तब ये सारी चीजें होती हैं। तो घबराइएगा मत। आगे अगला क्वेश्चन, तो ये आपके सामने है, ठीक है, ये आपके सामने एक सवाल है। रजनीकांत करे यस सर, फाउंडेशन में से हैं, थैंक यू सर। हाँ विकेश जी भी यस सर कह रहे हैं। तो चलो ये मैं आपको होमवर्क दिए देता हूं आज के लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लगाइएगा, प्लस क्लास कैसी लगती है ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं रात में जब बैठता हूं उस समय मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं इस वीडियो के नीचे, तो ये जो अभी आप कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स में नहीं पढ़ पाता हूं, उस समय मैं कमेंट्स पढ़ता हूं आराम से बैठ के। तो आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा उसे और आप लोगों के साथ देखूंगा भी। और इसके बाद हमारे बाद देखो ये पूरी की पूरी क्लास चलती है, हमारे बाद जो है वो मैथ्स वाले सर यानी चंदन सर की क्लास चलती है, तो उस क्लास में जरूर आप सभी लोग जुड़िएगा। और ये पूरा का पूरा टाइम शेड्यूल है, 5 से 6 जीके जीएस की आपकी क्लास चलती है बिहार एसएससी इंटर के लिए, ठीक है। 6 से 7 बात करेंगे साइंस की क्लास कैसी लग रही है बताना जरा सा, मजा आ रहा होगा। 7 से 8 रीजनिंग की क्लास चलती है जो मैं अभी ले रहा हूं, और 8 से 9 मैथ्स की क्लास चलती है। तो ये बिहार एसएससी इंटर लेवल का पूरा क्लास शेड्यूल है यूट्यूब पे। अभी इसको करते रहिए, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, चुपचाप क्लास करते रहिए यहां पे, ठीक है। और बुक कब आएगा? बुक बहुत जल्द आएगा। बुक में आप लोगों को पता होगा मैं सीजीएल जिस समय था 1-1.5 साल से मैं बुक ही लिख रहा हूं। अब लिखने के लिए तो मैं इधर उधर करके लिख देता, लेकिन मैंने तो नहीं, मैं अपना बुक लिखूंगा जैसे लिखूं। तो बुक जा रहा है आपके पास, बहुत जल्द आ जाएगा, मतलब आप सोच लो 20-25 दिन 1 महीना के अंदर आ जाएगा। मतलब मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब देखो बुक लाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप वी ऑल आर मैच्योर्ड, आप समझते हैं उसका बनता है ऊपर से। अब उस पर एक फोटो देना है मुझे, मैंने फोटो अभी तक नहीं दिया है कि बुक के कवर पे एक फोटो लगेगा, उस पर क्या नाम देना है, ये सारे को ऊपर का कवर उवर का काम बाकी है। फिर आप बुक है देखो आपसे मैं कुछ छुपाता नहीं, उसका फिर मार्केटिंग होना है, किस समय लॉन्च किया जाए, बहुत सारी देखी जाती है कि बुक हिट कब करेगा, किस समय लॉन्च करा जाए, क्या है कैसे, ये सारी चीजें चलती हैं। तो उन सबको देख करके पूरा मतलब उधर से भी इनपुट लेना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं फाउंडेशन बैच से हूं और फिर यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ लाइव में आके, और बहुत फायदा हो रहा है, शुक्रिया, थैंक यू। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आप सभी लोगों से कल। और सुनो 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 सुनो, कल 11 बजे दिन में आपको हिंदी दिवस पे स्पेशल कुछ दिखेगा, हिंदी दिवस कुछ स्पेशल 11 बजे दिन में थंबनेल लगा दिखेगा, तो 11 बजे सब लोग जुड़िएगा, मजा आएगा। उसमें पढ़ाना उड़ाना कुछ नहीं है, उसमें हिंदी पे कविता है, गाना है, ये है वो है, वो सारे सर लोग मिलकर हम लोग करने वाले हैं। तो हिंदी दिवस स्पेशल कुछ होने वाला है प्रोग्राम, तो कल 11 बजे दिन में है। हालांकि एक बार टाइम कंफर्म कर लेना देख के आप लोग, है ना, तो वहां जरूर जुड़ जाइएगा कल 11 बजे। याद रहेगा कल 11 बजे, पहले ये बताओ। और अगर अड्डा 24/7 से कोई भी बैच वगैरह परचेज करने जाएंगे तो डिस्काउंट के लिए आप Y315 कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, जय हिंद। सिकंदर कुमार जी रीजनिंग बाई डीके सर, बहुत बढ़िया।